स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। और अब आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के पेपर, जिसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड प्लस 7 चैप्टर और 9 चैप्टर ये तो आएंगे ही आएंगे। 9 7 तो क्लियर है, ये चैप्टर तो दोनों आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर का मेरे स्टार्ट करने का मतलब ये था कि बच्चे का बेसिक फर्स्ट चैप्टर से ही बनता है, फिर लास्ट के जितने भी चैप्टर हैं हम उसे कंप्लीट करते तो उसके आगे की प्रोसेस ही होती है, उसमें बस उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे हमने छोड़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ तक छोड़ा था? मैंने बोला था 340 ATM क्या है, तो ATM का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मोनो क्यों बोला है? क्योंकि इसमें क्या है, देखो यहाँ देखना, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और ये भी क्या है? गैस है। किस तरीके से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये जो गैस है इसे मोनो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? कार्बन और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की संख्या है वो एक है, तो इसे मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन का होना, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन। देखो दोनों के पीछे जी लगाए तो क्या है? दोनों ही क्या है? ये दोनों गैसेस है। क्या है? गैसेस है। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 340 पे हमने जैसे ही रिएक्शन करवाया तो क्या बना? CH3OH। क्या बना? CH3OH, मीथेन हाइड्रोक्साइड, मिथाइल हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? मिथाइल हाइड्रोक्साइड। ऊपर क्या है? OH ग्रुप है। क्या है हमारा पीछे? OH ग्रुप। क्या है? OH ग्रुप। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये तो बच्चा जानता है कि ये क्या है? हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आराम से देखेंगे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और H2O लिया। क्या लिया? H2O। हमें इस वाली साइड के हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। हमारे पास क्या है? एक स्केलेटन इक्वेशन है जिसे हमें बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? केवल हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर अणु तो हम कैसे लिखते हैं? देखो, हम जो हमारे एटम्स की संख्या कैसे लिखेंगे? इधर नंबर इक्वल करके, इस साइड नंबर इक्वल करके। देखो इस साइड इक्वल नंबर करेंगे इस साइड को मिला करके, तभी तो हमारा क्या होगा? तभी तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो देखो ये बैलेंस इक्वेशन कैसे है? देखो यहाँ पे C कितना है? 6, ठीक है। तो यहाँ पे C 6, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 12। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है? देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 है, तो ये ऑक्सीजन तो क्या हो गई? हमारी पूरी हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीजन हमारी पूरी हो गई। तो हमारे पास इधर देखो कितनी ऑक्सीजन है? 12 हमारी यहाँ है। तो ये वाली ऑक्सीजन देखो, टोटल देखेंगे इधर ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे कितनी है? यहाँ 12। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 12 ये। और यहाँ पे देखो ये कितनी है? 12। टोटल कितनी है हमारे पास? 12, यानी कि 24 है हमारे पास ऑक्सीजन। कितनी है? 24। अब हम 24 ऑक्सीजन इधर देखेंगे। किधर देखेंगे? इस साइड। पहले ऑक्सीजन को ही देखेंगे, तो ऑक्सीजन देखो हमारे पास 6 पहले वाले में, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद क्या है? 12। यहाँ पे क्या है? देखो 12 नहीं है यहाँ पे 6। कितनी है? 6। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 + 12 कितना हो गया? टोटल 24 ऑक्सीजन हमारी कंप्लीट होगी। कितनी होगी? 24। अब हम जाएंगे किसके पास? कार्बन के पास। कार्बन हमारा इधर कितना है? 6, और कार्बन केवल इधर ही है, यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ देखो कार्बन हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा? 6, तो दोनों इक्वल हो गए। अब तो किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन हमने कर ली थी, कार्बन हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन। क्या बचा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमारा टोटल है कितना एक्चुअल में? यहाँ पे केवल 12 दूनी कितना है? 12 × 2 कितना हुआ? 24। 12 × 2 = 24। कितना है? 24। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन 24 है, तो देखो ध्यान से ये रही हमारी 12 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो 6 × 2 = 12, तो 12 और 12 कितना हुआ? 24। कितना हो गया? 24। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस गिविंग इन दी टेक्स्ट अर्लियर, यानी कि क्या करेंगे हम? जो हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे एटम्स होते हैं उन्हें राइट हैंड साइड के एटम से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, बराबर करते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे हम? जो हमारा एक रिएक्टेंट है दूसरी रिएक्टेंट के जब साथ रिएक्शन करता है तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे। उनकी जो स्टेट है जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैस, तो उससे भी लिखना होता है। क्या करना होता है? लिखना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, वाई शुड अ मैग्नेटिक रिबन बी दी क्लेंस
बिफोर बर्निंग इन द एयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आप ही आंसर लिख पाओगे आप। तो क्यों करते हैं उसे, उसके ऊपर से ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए उससे हम क्या करते हैं, उसे रब करते हैं, क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे देखना, आराम से देखना, H2 और हमारे पास क्या है, क्लोरीन Cl2। इसके बाद बना रहे हैं हम HCl, क्या बना रहे हैं, HCl। आराम से देखना, देखो इधर 2 है, इधर 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 रखा, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, खुद तो गया। ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन की अणु 2 हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा थर्ड वाला और सेकेंड वाला पोर्शन है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे आप करके देना। सोडियम और वाटर के साथ जो रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, ये भी आप करके दोगे। इसके बाद वाला नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन अ वाटर रिएक्ट टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। इनके भी क्या लिखनी है, रिएक्शन ही लिखनी है, जो कि आप करके दोगे। अगर आपसे नहीं बनती है देन यू आर राइट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई इट। टाइप ऑफ रिएक्शन में देखेंगे, देखो ये क्या था, यहाँ से जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, टाइप या रिएक्शन में ना हमें केवल सिंपल चीज़ों में 2 या 3 मिनट में ये, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी रिएक्शन होती हैं उसके कितने टाइप हैं या कितने प्रकार हैं, ये होता है, और किस तरीके से ये होंगी, इस चीज़ को देखेंगे। We have learned in the class 9 that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of the another element। यानी कि क्या होता था, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम क्या है, चेंज नहीं होता था अनदर एलिमेंट में। नॉट टू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द और अपीयर फ्रॉम एल्सेल्फ, वो एल्सवियर। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of the bond between the atom to produce a new substance. You will study about the type of bond formed between the atom in a chapter 3 and 4। अच्छा, आराम से समझेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की ये रिएक्शन होती है, किस तरीके से रिएक्शन मेड करती हैं, और इस चीज़ को हम 3rd और 4th चैप्टर में भी देखेंगे। उसके अलावा इनके अंदर होता है बॉन्ड। क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जुड़ के बनना, क्या होना, जुड़ के बनना। अब केमिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, जब दो रिएक्टर आपस में रिएक्ट करती है तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी। देखो ए था, क्या था, ए ने बोला बी को आओ भाई चलते हैं घूमने के लिए, तो दोनों मिलके क्या बन गए, ए बी। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल पता है क्यों दिया है, क्योंकि ये जो आपके फॉर्मूला है ना, ये आगे जा कर के आपको याद करने ना पड़े, इसी के साथ याद हो जाए, इसीलिए हमें रिएक्शन दी जाती है। क्या दी जाती है, रिएक्शन दी जाती है। केमिकल ऑक्साइड क्या है, केमिकल ऑक्साइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब ना वाइगोरसली रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O। H2O क्या है, पानी। पानी के साथ जब ना रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सेलेक्ट लाइम, या फिर हम करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आसानी से देखना क्या है, जो H2 है ना उधर जाके OH हो जाता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। रिलीज़ करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या निकलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी दिखेगी। क्या निकलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी। आराम से देखना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और गर्मी निकली। क्या निकली, गर्मी निकली। इन रिएक्शन इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म आ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाया, केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच एज अ रिएक्शन विच इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम वन और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आराम से सुनना, जब क्या है, दो
रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आराम से देखना, एक प्रोडक्ट क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना होता है, इसे नहीं तो गलत माना जाता है। ठीक है, H2O के साथ ये L माने क्या है, लिक्विड, S माने क्या है, सॉलिड। क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलेंगे, सिंगल प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, ये क्या है, ये वो चीज़ है जो आ सकती है पेपर में। अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लेस लाइम प्रोड्यूस बाय द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो रिएक्ट करेगा 1.13 यूज ऑफ द वाइट वॉशिंग बॉल। वाइट वॉशिंग बॉल का मतलब क्या है, घरों की दीवारों पे जो पुट्टी होती है, कलई जो करी जाती है गांव में, कहते हैं कि हमने दीवारों को पोत दिया है वाइट कलई से, क्या है, सफ़ेद कलई से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में जो प्रेजेंट होती है। आराम से समझना, ये है घर की दीवार, दिनेश के घर की दीवार है। इसे हमने किससे, क्या है, CaOH के होल ट्वाइस से क्या कर दिया, हमने इसे पोतना स्टार्ट किया ऐसे। अब हम तो ये दीवारें कहाँ हैं, इन्वायरमेंट में, और कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.034% होता है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। ऑन दी बॉल पे बना लिया। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर द 2 to 3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग, 2 या 3 डेज़ के बाद, एंड गिव अ शाइनी फिनिश। और इस वजह से जो दीवारें हैं बहुत शाइनी लगती हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू द नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज़ आल्सो, ये मार्बल का भी केमिकल फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का भी। देखो, जो शाइनी बॉल दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, शाइनी बॉल दिख रही है, और कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल जिसे हम कहते हैं, दोनों का फार्मूला ही सेम होता है। आराम से देखना, हमारे पास है केवल कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हमने रिएक्ट करवाई H2O के साथ तो क्या बनाया, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना लिया, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो, कैल्शियम Ca एक है, OH, O हमारे दो हैं, हाइड्रोजन हमारी तो नहीं है इधर। अच्छा, 2 है, ये भी क्या है, 2 है। तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे, अपने आप कर रही है रिएक्शन। तो क्या बनाएगी, CaCO3। ठीक है, और बचेगा क्या हमारा, H2O बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा, एवापोरेशन। क्या हो जाएगा, एवापोरेशन, यानी कि उड़ जाएगा। अब देखेंगे, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्निंग ऑफ द कोयला। क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 और O2, H2O। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट 2 or more substance element and compound combine to form a single product. The reaction are called the combination reaction. जब क्या होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है बट एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, यानी कि इस वजह से ये क्या होता है, गर्मी वाला होता है, गर्म होता है। रिएक्शन इन दिस हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सो मतलब बाहर निकलना। ठीक है, एक्सो मतलब क्या होता है,
बाहर निकलना। थर्मिक मतलब क्या होता है, गर्मी का बाहर निकलना। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्लस हीट जनरेट हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किसी कहती है CH4 को, मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीथेन को। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि पानी बनाती है, भाप बनाती है। क्या बनाती है, भाप, क्योंकि जी लिखा है तो भाप होगा ना। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एंड दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ भाई, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट जनरेट होती है तो नाक से हमारी गर्माहट हमें इसी वजह से महसूस होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, यानी कि हम सब जानते हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम दी फूड वी ईट, यानी कि ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन इनटू द सिंपल सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर दी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड provide the energy. The special name of this reaction respiration, the process of which you will study in 6 चैप्टर। हम इस जो रेस्पिरेशन है ना इसको 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे देखो, आपने खाना खाया तो इससे क्या बोला, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो हमने रेस्पियर की अंदर की तरफ ली, ये मिला और इसने इसे तोड़ दिया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में तोड़ा है इसने, पानी में। इस पानी को हम बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं यूरिन। क्या बोलेंगे, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, पसीने की फॉर्म में निकल जाता है। और एनर्जी जिससे हम काम करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, ये सारा काम हम इसी एनर्जी से करते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करनी है। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी बच्चों के लिए HW। द decomposition of vegetable matter into the compost in also and the example of exothermic reaction। अरे ये तो बड़ा सिंपल है। जब भी कूड़े के पास आप गुजरोगे, बिल्कुल कूड़े के बगल से गुजरना, आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि ये डीकम्पोजिशन हो रहा है। क्या है, डीकम्पोजिशन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब्सटेंस को तोड़ने का काम कर रहे हैं और वहाँ से थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, इसीलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is giving out along with the formation of single product। हमें क्या करना है, एक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिस रिएक्शन में हमें ये पता चले कि केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ से देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, टूटने वाली रिएक्शन। इसको अगर ना पता है याद करोगे तो मुझे लगता है टफ हो सकता है, लेकिन समझोगे तो बहुत ज़्यादा सरल हो सकता है। अभी हमने क्या बनाया, A और B, ठीक है। तो ये क्या थे, दोनों आपस में मिले हुए बैठे हैं। भाई बारिश हो रही है, दोनों को साथ जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही छाता है। फिर मम्मी कहती है, अब A की मम्मी आ गई, B के पास छाता था पहले से, अब दोनों अलग हो गए। इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि टूटने वाली रिएक्शन। क्या है, टूटने वाली रिएक्शन। अब देखो यहाँ से देखना, वैप्टिंग गैस जनरेट टूवर्ड नोज। Do not point the mouth of boiling tube at your neighboring of or yourself. Burner boiling tube ferrous sulfate crystal। अब कहीं से मत उठाना रिएक्शन को, यहाँ से उठाना। किससे, यहाँ से, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe। फेरस मतलब आयरन, FeSO4, सल्फेट मतलब SO4। अब इसे जैसे ही हमने हीट दी, क्या दी, हीट, ये टूट गया, ये टूटा। हीट दी हमने तो ये टूटा किसमें, गर्मी दे दी हमने इसमें, तो Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला है। क्या है, फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है।
और SO2 और SO3 बनेगा। क्या बनेगा? SO2 और SO3 बनेगा। क्या बनेगा? SO2 और SO3 बनेगा। क्या बनेगा? SO2 और SO3 बनेगा। अब देखो ये तो हमारे लिए टफ है। अब देखो मैं बताती हूँ बहुत सिंपल वाली रिएक्शन, तुम अभी खुश हो जाओगे सारे बच्चे। देखो H2 था, इसे हमने गर्मी दे दी। क्या दे दी? हीट हमने गर्म कर दिया। इसने हीट को ऑब्जर्व कर लिया। क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। तो क्या हो गया यहाँ से? H2OH प्लस H, दो क्या बन गए? एटम बन गए। एक एटम, दूसरा एटम। ठीक है, ये क्या था? हमारा मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों अलग अलग हो गए ना, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे ही यहाँ पर देखो, ये था हमारा फेरस ऑक्साइड। क्या था ये हमारा? फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फेट। क्या था? फेरस सल्फेट। जैसे ही हमने इसे गर्मी दे दी। क्या दे दी? गर्मी। तो Fe2, क्या Fe2 इधर है? तो हमने दो पहले लगाए तो Fe2 है। O3, तो O हमने यहाँ से ले लिया 3, बचा कितना? एक O। SO4 SO2 क्या है? SO2, 2O है और S एक है, तो S एक हमने यहाँ ले लिया ना। कहाँ ले लिया? यहाँ। एक S हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि इससे क्या हो गया? दो हो गए, एक S इधर। देखो पहले हम इधर की करेंगे। आयरन हमारे पास कितना है? 2 इधर। आयरन मत Fe, तो इधर भी 2 है। आयरन ख़त्म हो गया, यानी कि लेफ्ट इधर 2 था तो इधर 2 है। आयरन ख़त्म। अब आयरन के बाद चलते S के पास। S हमारा इधर कितना है? 2। इधर कितना है? देखो एक S, 2 S। ठीक है, तो इधर भी 2 S है, तो इसे हटाएंगे। अब S हट गया हमारा। अब बचा O। कितना है? O कितना है? टोटल 8। 2 × 4 कितना हुआ? 8। 4 2 ज़ा 8 कितना है? 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब देखना हमारे पास कितना है। ये यहाँ देखना कितना है? 2 और 3 कितना हुआ? 5। 5 और 3 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। समझ में आ गया? क्या किया है हमने? बैलेंस किया है रिएक्शन को। क्या किया है? बैलेंस किया है रिएक्शन को। आगे देखेंगे। In this reaction you can observe that a single reactant break down to be simple product. This is the decomposition reaction. इसे क्या बोला हमने? क्या बोला? एक प्रोडक्ट था, एक रिएक्टेंट था। सॉरी, इसमें क्या एक रिएक्टेंट था, वो क्या हो गया? डीकम्पोजिशन हो गया, उसका डीकम्पोजिशन हो गया, टूट गया। वो क्या हो गया? टूट गया सिंपल प्रोडक्ट में। फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल थे। क्रिस्टल हमेशा होते हैं सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। और फेरस सल्फेट के क्या थे? क्रिस्टल थे, तो क्या थे? सॉलिड होते, तो वो टूट गए, फेरस ऑक्साइड बना। तो फेरस ऑक्साइड भी क्या था? वो भी क्या है? सॉलिड है। SO2 और SO4 सबको पता है, ये दोनों गैसेस हैं। This decomposition reaction, ferrous sulfate crystal FeSO4 lose water when heated and color of the crystal change. It is the decomposed to ferrous oxide Fe2O3 sulfur oxide and sulfur dioxide. डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, सल्फर मतलब S, डाई मतलब दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, सल्फर ट्राई, ट्राई मतलब 3, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वेयर द S2SH। फेरस ऑक्साइड और क्या है? फेरस ऑक्साइड क्या है? हमारा सॉलिड है, जबकि हमारा S2 और O3 क्या है? गैसेस है। क्या है? गैसेस। डीकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। जब डीकम्पोजिशन किसका करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction. ये decomposition reaction है, use in the various industry chemical. calcium oxide is called the lime और quick water. calcium oxide को क्या बोलते हैं? lime और quick lime। क्या बोलते हैं? केवल लाइम और क्विक लाइम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय द हीटिंग इट इज़ कॉल्ड द थर्मल डीकम्पोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें गर्मी होगी। क्या होगी? इसमें गर्मी होगी। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पहले क्या बोला था? संगमरमर। क्या बोला था? मार्बल। क्या था इसको? क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को? मार्बल और लाइमस्टोन।
जब हम इसे हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये बना भी इसी से था, आराम से देखना, ये जिसमें टूटा है ना ये बना भी उसी से। Another example of the thermal decomposition reaction is GIBS 6.1 1.6 क्या है 1.6। अच्छा, किसी को ये एक्टिविटी 1.6 का मतलब पता होता है? इसका मतलब पता है क्या है? पहला चैप्टर एक्टिविटी नंबर 6, अ पेयर ऑफ द टंग बॉइलिंग ट्यूब क्या है लीड नाइट्रेट बर्नर, हीटिंग ऑफ द लेड नाइट्रेट एंड द इमिशन ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड। इमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम, दीज फ्यूम आर ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन टेक प्लेस इज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना NO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 क्या है SO2। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये सॉलिड होता है, जैसे ही हमने इसे गर्मी दी तो लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है PbO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी इसमें जनरेट होगी। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिविंग इन द एक्टिविटी 1.6 एंड 1.8। प्लास्टिक मग, हाइड्रोजन, वाटर, रबर स्टॉप, कैथोड एनोड। क्या है? कैथोड और एनोड। स्विच, ग्रेफाइट रॉड, ट्यूब टेस्ट एंड ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अब देखना हमारे पास ये क्या है एनोड। एनोड पे क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये रॉड जो है वो किसकी बनी है? किसकी बनी है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट कहाँ है? हम सीधा एग्जांपल लेंगे, जो पेंसिल की नोक होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती। इस डायग्राम से तो क्वेश्चन आ सकते हैं, आराम से देखेंगे क्या है। इधर क्या हो रहा है, हम वाटर को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पानी होता है उसे तोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे ही हमने पानी को क्या किया, तोड़ने की कोशिश की, तो जो हमारी एनोड होती है, क्या होती है? एनोड जो होती है वो होता है हमारा प्लस। क्या होता है? प्लस। ये जो हमारा होगा ये क्या होगा? प्लस होगा। और इस पर हमारी इकट्ठा होगी कौन सी गैस इकट्ठा होगी? ऑक्सीजन। कौन सी गैस इकट्ठा होगी? ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड माइनस होता है या प्लस होता है। तो एनोड होता है प्लस, और कौन सी गैस इस पर इकट्ठी होती है? तो ऑक्सीजन गैस इस पर इकट्ठी होती है। वहीं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो कैथोड पर कौन सी गैस इकट्ठी होती है? तो वह हाइड्रोजन। और कैथोड कैसा होता है? तो ये माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। देखो यहाँ भी लिखा है जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ से देखेंगे, यू कैन सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट। अच्छा, हमने ना इस चीज़ को नहीं पढ़ा। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड वाला अभी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, आराम से देखना। मैंने इस एक्टिविटी को नहीं पढ़ा है, मैंने केवल ये बताया है। अगर इसमें डाउट हो तो मुझे एक बार मैसेज ज़रूर करना। चलो पढ़ देते हैं डाउट की क्या बात है। ठीक है, प्लास्टिक मग, ये हमने प्लास्टिक का मग लिया है। ड्रिल आर 2 होल्स एट इट बेस एंड फिट रबड़ स्टॉपर इज दीज होल। यानी कि क्या है, हम रबड़ के स्टॉपर लगाएंगे इसी में। इंसर्ट करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रोड जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब बोल रहे हैं। ग्रेफाइट की जो हमारी इलेक्ट्रोड है, जो तार है, रबड़ स्टॉपर SO 6.1 यानी कि रबड़ स्टॉपर है। कनेक्ट करेंगे हम इसे इलेक्ट्रोड से 6 वोल्ट बैटरी से। ये बैटरी इसके साथ जोड़ेंगे, फिल करेंगे इसमें वाटर। दैट इज़ द इलेक्ट्रोड आर द इमर्सर, जो कि इसमें डूब जाएंगे। जो हमारे इलेक्ट्रोड है वो दोनों डूब जाएंगे। फ्यू ड्रॉप ऑफ द ड्यूलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ड्यूलेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होगा? जो हमारा पानी वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें घुल जाए टू द वाटर में। टेक द 2 test tube filled with the water and insert them out the 2 carbon electrodes. Switch on the battery current and leave the apparatus
अनडिस्टर्ब फॉर दिस सम टाइम, कुछ टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे और छोड़ देंगे इसे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ दी बबल्स, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, बबल्स बन जाएंगे दोनों ही इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड मतलब जो हमने जो ऐसे दो रॉड लगाई है ना, ऐसे इसमें बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब, ये क्या करेंगे, पानी को हटाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इन दी वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट दी सेम इन दी बोथ टेस्ट ट्यूब, ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम होगा। वन दैट टेस्ट आर दी फिल विद दी रिस्पेक्टिव गैस, यानी कि ये क्या होगी, कि गैस से, ये गैस से भर जाएंगी। रिमूव टेप केयरफुली, और इसे आसानी से हम केयरफुली बाहर निकालेंगे। टेस्ट दीज गैस वन बाई वन, bring a burning candle close to mouth of the test tube, यानी कि टेस्ट ट्यूब को क्या कर लेंगे, हम माउथ से क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। कॉशन दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाई द टीचर। व्हाट हैपन इन ईच केसेस विच गैस इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस हम प्रेजेंट थी दो टेस्ट ट्यूब में, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये वाला जो है हमारा, टेक अबाउट दी 2 G सिल्वर, क्या है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन आ चाइना डिश, व्हाट इज दी कलर, इसका कलर देखना है। प्लीज दिस चाइना डिश इज सनलाइट for some time, observe the color of the silver chloride often some time, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इनटू द सनलाइट टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल, ठीक है। क्या बोला है, सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो ग्रे कलर की हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंट में कैसी हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोराइड बाय द लाइट। कुछ नहीं है, ये एक एग्जाम्पल बताया गया है। कैसा एग्जाम्पल, जिसमें सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर क्लोराइड जो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ही आती है तो Ag और Cl दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और व्हाट इट इज़ अ कलर, ये क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जाता है कि इसका कलर क्या था, तो ग्रे कलर था। कैसा कलर था, ग्रे कलर था। कैसा था, ग्रे। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो भी हैव इन द सेम, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम ही रिएक्ट करती है, ये भी टूट जाती है क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दो भाई हैं ना, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। द एबव रिएक्शन आर यूज इन दी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि इस रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कॉजिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कॉज करती है। We have seen that decomposition reaction required energy either in form of the heat, यानी कि decomposition reaction को क्या किसकी ज़रूरत है, हीट की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा देखो, हीट की हमने क्या देखा था, ग्रे कलर किसकी वजह से हुआ था, सनलाइट की वजह से, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमने H2O को तोड़ा, H2SO4 को डुएलेटेड मिला करके, फिर इसके बाद लाइट की, किसकी, लाइट की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी, सनलाइट की हमने ग्रे कलर जो हुआ था इसी की वजह से हुआ था। हीट के लिए 1 मिनट गलत हो गया था, हीट के लिए ग्रे कलर नहीं होगा, लाइट के लिए होगा ग्रे कलर। और जो हमने पानी वाला तोड़ने वाला, एनोड वाला, कैथोड वाला देखा था, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला था। हीट वाला और देख लेते हैं, देखो हीट वाला, अच्छा सनलाइट और किसका दिया है हमें, उसके अलावा हमें किसका दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का। हीट वाला एग्जांपल हम कैसे लेंगे, अच्छा हीट वाला कैल्शियम कार्बोनेट को, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा था तो हमने गर्मी ही दी थी उन्हें, ठीक है। और जैसे ही क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसको, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर लेना, गर्मी को अंदर लेने के बाद जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब बाहर निकालते हैं तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है आप करके देना, नहीं बने तो पूछ लेना। वैसे ये इनको सारे क्वेश्चनों के जो आंसर है ना वो ऊपर हैं सबके। अब देखो, टेस्ट ट्यूब लिया, थ्रेड लिया, कॉपर सल्फेट लिया, सॉल्यूशन लिया, आयरन नेल ली, उसके बाद चलते हैं आयरन नेल टेक आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हाँ कोई नहीं। आयरन नील एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, यानी कि पहले वाला और आखिरी वाला। चलो कोई नहीं। बाय डज द आयरन नील बिकम द ब्राउनिश इन द कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट copper sulfate solution fade. Following chemical reaction take place in the activities ferrous plus copper sulfate reaction करेंगे तो ferrous sulfate बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ferrous sulfate, और copper निकल जाएगा। In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement reaction. अब बोलो नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। हमने पहले पढ़ा था ना कि कोई भाई आराम से देखना, हमारे पास देखो एक भाई है, क्या है, Fe, दूसरा भाई है हमारा CO, और इसके साथ इसका एक एलिमेंट जुड़ा पड़ा ये है SO4। अब इन दोनों भाइयों में से जो ताकतवर है वो ये है, जो कमज़ोर है वो ये है, तो ये इसे हटा देगा इसकी जगह से, तो FeSO4 बनेगा, क्या बनेगा, SO4 बनेगा, और कॉपर रह जाएगा बेचारा अकेला। क्या कर दिया, ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उसके प्लेस से हटाया ना, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस मतलब हटाना, प्लेस मतलब उसकी जगह से हटाना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई। क्या था, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है केवल और केवल किस चीज़ पर, जब उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, क्या है, उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जिंक कॉपर का भी सेम वही है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कम कॉपर से रिएक्टिव। फिर उसके बाद Pb और कॉपर का भी वही है, कॉपर बेचारा फिर से अलग हो जाएगा। जिंक लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जिंक, लेड और क्या था, आयरन, क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसीलिए ये इसकी जगह से हटा देते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि उनके ही कंपाउंड से हटा देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस, यानी कि हमने पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया वाइट सब्सटेंस। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, इसमें अभी एक ही एलिमेंट हट रहा था, चाहे कॉपर और कॉपर तीनों में, चाहे आयरन था तब भी, जिंक था तब भी, और Pb था तब भी। तब कौन हटा, तब तीनों की कंडीशन में कौन हटा था, केवल एक। अब इसमें दो हटेंगे, क्या होंगे, दो हटेंगे। आराम से देखना, हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड। तो ये जो हमारा N है ये B की जगह पे आ जाएगा, और जो B है वो Na की जगह पे आएगा। NaBA की जगह पर आ जाए, BaNa की जगह पर आ करके न्यू सब्सटेंस बनाए। क्या बनाएंगे, न्यू सब्सटेंस। देखो सोडियम सल्फेट ने क्या बनाया, यहाँ पर बेरियम, इसका B और इसका SO4, क्या बन गया, ये इन दोनों ने डिस्प्लेस कर लिया, BaSO4 बना लिया, और इधर इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका, इसमें देखो पीछे वाले इसका भी हुआ SO4 का, और Cl का भी, Na और Ba का भी हुआ। आया समझ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट कॉज दिस, द वाइट precipitation of BaSO4 is formed by the reaction of the SO4 and Ba. The other product form is the sodium chloride which remain in the solution. Such remain in which there is the exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आराम से समझना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल एलिमेंट क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, डबल एलिमेंट, डबल एटम्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है।